आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक की जानिब से यूरोप के ममालिक को खबरदार किया गया कि अगर वो अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ चल रही जंग में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें दुश्मन समझा जाएगा। बयान में यह भी कहा गया कि जो भी मुल्क इस जंग में शामिल होगा उसकी फौज और उसके ठिकाने इराक और पूरे वेस्ट एशिया में निशाने बनाए जा सकते हैं। यह बयान उस वक्त आया है जब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका और इसराइल के साथ देने की तैयारी का इशारा दिया था, जबकि फ्रांस ने इलाके में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी भिजवा दिए थे। इस दौरान ही इराकी मुकवाती गिरोह ने सलाहुद्दीन के आसमान में एक MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का भी दावा किया है। ईरान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से तुर्की की तरफ मिसाइल दागने की खबरों को रद्द कर दिया गया है। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि ईरान तुर्की की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और उसकी सरहदों की खिलाफ वर्जी का कोई इरादा नहीं रखता। ये वजाहत उस वक्त सामने आई जब तुर्की की दिफाई मिनिस्ट्री ने दावा किया कि ईरान से छोड़ा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल इराकी और सीरियन फिजाई से गुजरता हुआ तुर्की की तरफ जा रहा था, जिससे कि नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज कहा गया कि ईरान इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो चुका है, इसलिए अमेरिका ने पहले ही हमला करके इसे रोकने की कोशिश की ताकि ईरान इसराइल पर हमला ना कर सके। ट्रंप का यह भी कहना है कि अब वाशिंगटन ईरान के मुकाबले में मजबूत पोजीशन में है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान में जो लोग रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं वो अक्सर कत्ल हो जाते हैं और मुल्क की लीडरशिप लगातार कमजोर हो जा रही है। नेटो ने तुर्की को निशाना बनाने की कोशिश की सख्ती से मजम्मत की और कहा कि इत्तेहाद अपने तमाम एलीज के साथ मजबूती से खड़ा है। नेटो की स्पोक्सपर्सन एलिसन हार्ट की जानिब से कहा गया कि अलायंस का डिफेंस और डिटेरेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, खासतौर पर एयर और मिसाइल डिफेंस के मामले में। इस बीच तुर्की ने कहा है कि वो अपनी सरहदी हिफाजत के तमाम जरूरी कदम उठा रही हैं और किसी भी दुश्मनाना कदम का जवाब देने का हक भी महफूज रखा है। अजरबैजान ने इल्जाम लगाया है कि ईरान की तरफ से 2 ड्रोन उसके इलाके में आए हैं, जिनमें से 2 अफराद भी जख्मी हो गए। अजरबैजान ने इस वाक़े पर सख्त एहतजाज करते हुए ईरानी सफीर को तलब किया है और वजाहत मांगी है। इसके दरमियान इजराइल की जानिब से यह भी कहा गया कि वो ईरान पर अपनी मिलिट्री कार्रवाई मजीद कुछ हफ्तों तक जारी रख सकता है और हजारों टारगेट्स को निशाना बनाने का प्लान भी है। ईरान की तरफ से भी जवाब में मिसाइल फायर किए गए हैं, जिससे कि तल अवीव समेत कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट कर दिए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्पेन को धमकी दी गई है कि अगर स्पेन ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अपनी मिलिट्री बेसिस अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी तो अमेरिका स्पेन के साथ ट्रेड बंद कर सकता है। ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस में कहा गया है कि स्पेन का रवैया बहुत बुरा है और ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका स्पेन के साथ तमाम तिजारत रोक सकता है। स्पेन की हुकूमत, जिसके सरबराह पेड्रो सांचेज हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगर ट्रेन के बारे में कोई फैसला करता है तो उसे इंटरनेशनल लॉ और यूरोपियन यूनियन के कवानीन का एहतराम करना होगा। इंडियन ओशन में अमेरिका के ज़ेरे आब जहाज ने ईरानी बहरिया के जंगी जहाज फ्रिगेट देना को टॉरपेडो हमले से निशाना बनाकर डुबा दिया। ये वाकया श्रीलंका के जनूबी साहिल के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में पेश आया है, जब जहाज हिंदुस्तान में होने वाली बाहरी मशक से वापस जा रहा था। इस हमले में कम से कम 80 मल्लाह के हलाक होने की खबर है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से इंडियन ओशन में ईरान की वॉरशिप पर हमले को संगीन जुर्म करार देते हुए अमेरिका पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि फ्रिगेट देना हिंदुस्तान की बहरिया का मेहमान था और उस पर बिना किसी तनबीह के हमला किया गया है। अरागची की जानिब से कहा गया कि वाशिंगटन को इस कदम पर सख्त पछताना पड़ेगा। अमेरिका के दिफाई वजीर पीट हेगसेट की जानिब से पेंटागन ब्रीफिंग में तस्दीक की गई कि अमेरिका के ज़ेरे आब ने ईरानी जंगी जहाज को टॉरपेडो से डुबा दिया है। उनका ये भी कहना है कि दूसरी आलमी जंग के बाद ये पहली मरतबा है जब अमेरिका ने किसी दुश्मन के जंगी जहाज को इस तरह निशाना बनाया हो। ईरान में रहबर आयतुल्लाह अली खामेनी की हलाकत के बाद आज़ा की तकरीबात का ऐलान किया गया था, लेकिन बढ़ते हुए हमलों की वजह से कुछ तकरीबात मौखर कर दी गई। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक हालात की नज़ाकत को देखते हुए एक बड़ी आज़ा की तकरीब को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची की जानिब से आज कहा गया कि ईरान की सरहदों पर, खासतौर पर इराक और तुर्की के करीब कुछ दहशतगर्द सरगर्मियां देखी जा रही हैं। उन्होंने जोर दिया है कि इन खतरों का मुकाबला करने के लिए ईरान, तुर्की और इराक को मिलकर सरहदी हिफाजत को मजबूत करना होगा। अरागची की जानिब से कहा गया कि तेहरान और अंकारा के दरमियान ताउन बढ़ाना जरूरी है ताकि इलाके में अमन बरकरार रहे और इसराइल के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके।
अमेरिका के सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमा चक स्कमर की जानिब से ईरान पर जंग के हवाले से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ ना कोई वाज़ेह मंसूबा है, ना कोई हिकमत अमली। स्कमर के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में जो भी अफरा तफरी पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी ट्रंप पर आती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगाम देते हुए कहा कि ट्रंप जल्दबाजी में और बेचैनी में उस मिजाज के हैं जो कि बिना सोच समझ के फैसला करते हैं और एक दिन कुछ कहते हैं तो अगले दिन उसके मुख्तलिफ ही बात कर देते हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों का सख्त जवाब देते हुए अपनी फौजी कुव्वतों को मैदान में उतार दिया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बहरी और फिजाई शाखों के साथ ही ईरान की कौमी फौज ने चंद दिनों से इलाके में मौजूद अमेरिकन फौजी अड्डों और इसराइल के कब्जेशुदा इलाकों पर शदीद मिसाइल हमले किए हैं। ईरान के बढ़ते हुए जवाबी हमलों के बाद अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अपनी सफारत को बंद कर दिया है और अपने शहरियों को फौरन इलाका छोड़ने की हिदायत दी है। वज़ीर ख़ारजा ईरान अब्बास अराग़ची की जानिब से पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान के रहनुमा बफ़ेल तालिबानी से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा गया है सरहदी तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख़्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफ़ाक़ किया कि ईरान और कुर्द इलाके के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा ताकि सरहद पर किसी भी दहशतगर्द हरकत को रोका जा सके। तालिबानी ने कहा है कि कुर्द हुकूमत ने सरहद की हिफाजत बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं और ईरान के साथ ताउन को और बढ़ाया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से कुर्द इलाके के सदर नशरीवान बरज़ानी से भी टेलीफोन पर बातचीत की गई। अराग़ची ने कहा है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे उसी दौरान अमेरिका और इसराइल के हमले शुरू हो गए जिससे पूरा इलाका बेचैन हो गया। नशरीवान बरज़ानी ने भी आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई और ईरान के शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि कुर्द इलाका ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ को भी मजबूत बनाने के लिए पुरज़म है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ईरान के जंगी जहाज़ पर हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि ये जहाज़ हिंदुस्तान की मेज़बानी में होने वाली बाहरी मश्क में शिरकत के लिए आया था और वापस लौटते वक्त उस पर हमला किया गया। उनका ये भी कहना है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस सूरत हाल में किसी न किसी तौर पर हिंदुस्तान में भी तनाज़ा घसीटा जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि ईरान में जम्मू कश्मीर के कई रिहायशी और तालिबे इल्म मौजूद हैं, इसलिए वादी में तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत के साथ राब्ते में है ताकि उनकी हिफाजत और वापसी को यकीनी बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने अवाम से अपील की है कि अमन और सुकून बरकरार रखा जाए और जो अनासिर माहौल ख़राब करना चाहते हैं उन्हें मौका ना दिया जाए। उन्होंने मिशन युवा का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत ज़राअत और नए कारोबार में नौजवानों को मौके देने और रोज़गार पैदा करने के लिए भी काम कर रही है। एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा गया कि ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है और किसी भी दूसरे मुल्क को किसी आज़ाद रियासत पर हमला करने या अपना कब्जा करने की कोई हक नहीं होते हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ईरान इसराइल तनाज़ा इस तरह बढ़ता रहा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और ये एक बड़ी आलमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। उनका ये भी कहना है कि लोगों को एहतजाज का हक है लेकिन वो पुरअमन होना चाहिए, जबकि हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत को भी इस तनाज़े में अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। बिहार के वज़ीर आला और जनता दल यूनाइटेड के सदर नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि वो राज्यसभा के इंतखाब में हिस्सा लेंगे और जल्द अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार साल 2005 से लगातार बिहार के वज़ीर आला रहे और 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे तक रियासत की सियासत में अहम किरदार अदा करते रहे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामजद होने के सवाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बिहार की हुकूमत का अंदरूनी मामला है और उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। नेपाल के आम इंतखाबात पर भी तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में इंतखाबात बहुत अहमियत रखते हैं और अब देखना यह है कि नेपाल की अवाम किस रहनुमा को अपना फैसला देती है। अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने ईरान के जंगी जहाज IRIS देना के डूबने के बाद मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में बढ़ती हुई जंग से हिंदुस्तान की एनर्जी सप्लाई को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि मुल्क का ज़्यादातर तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। राहुल गांधी ने कहा है कि इतनी संगीन सूरत हाल के बावजूद नरेंद्र मोदी खामोश हैं, जबकि इस वक्त मुल्क को मजबूत और वाज़ेह क़ियादत की ज़रूरत है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आज कहा गया कि हिंदुस्तान हमेशा कानून की पाबंदी, गुफ्तगू और डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है और किसी भी मसले का हल सिर्फ जंग नहीं हो सकता। फिनलैंड के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि चाहे मसला यूक्रेन का हो या वेस्ट एशिया का हो, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से हल नहीं निकलता। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया के बैनुल-अक़वामी इदारों में जल्द इस्लाहात की ज़रूरत है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा बढ़ रहा है और श्रीलंका के करीब ईरान के जंगी जहाज़ IRIS देना पर मिसाइली हमले हुए हैं। उसमें कई हिंदुस्तानी अफराद हलाक हो गए।
इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।